हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीरज कुमार। मैं स्वागत करता हूँ इस इंग्लिश दारू बाय बाला सर चैनल में। तो आज ये मेरा टाइप 4 वीडियो है रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग का। तो मैंने 3 टाइप पढ़ा चुका है। पहला था प्लेस वैल्यू, दूसरा था अल्फा अपोजिट लेटर, तीसरा था वॉइल लेटर से रिलेटेड कुछ 4-5 प्रश्न, और आज ये चौथा है और ये अंतिम होगा, क्योंकि इसमें बेसिक से क्वेश्चन लाए हैं, जैसे शुरू से एकदम इजी और लास्ट में एकदम हाई फाई। हर टाइप का क्वेश्चन है, हर प्रकार का क्वेश्चन है जिससे एग्जाम में पूछता था। जैसे इसमें है कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से हम बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, +2 -2 +3 -3 प्लस गुना अल्फाबेट गुना कोडिंग डिकोडिंग, वो सब कर सकते हैं। तो केवल टाइप पे आधारित एक क्वेश्चन है, हर टाइप में एक क्वेश्चन है। अगर चाहते तो उससे 10 क्वेश्चन बनाते, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हर टाइप का एक क्वेश्चन लाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा तो हमारे साथ बने रहें, नहीं तो और भी आपका मन जहाँ जहाँ अच्छा लगता है वहाँ जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये अच्छा लगा हो। तो बिना समय गँवाए शुरू करते हैं। चलिए, ये टाइप 4 है कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें कोडिंग डिकोडिंग में हम जहाँ तक पढ़े और जहाँ तक देखे एग्ज़ाम वगैरह में, तो 3-4 प्रकार से आता है। एक तो आता है लेटर कोडिंग, एक तो आता है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में जैसे ABCD EFGH, प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर, ए का Z, ई का B, मतलब प्लेस वैल्यू, ये सब, या फिर अपोजिट लेटर, ये सब में आ जाता है लेटर कोडिंग। उसके बाद लेटर नंबर कोडिंग। लेटर नंबर कोडिंग में आता है वो कोड, जैसे कि बॉय का कोड 61 है तो गर्ल्स का कोड क्या होगा, ए का 26 है तो जेड का क्या होगा, ऐसे उन नंबर कोडिंग में आ जाता है। और तीसरा है सब्स्टिट्यूशनल कोड्स। सब्स्टिट्यूशनल कोड्स मतलब जैसे कोड आता है, जैसे एसएससी में तो पूछता है, लेकिन बैंक और रेलवे में ज़्यादा पूछता है कि अगर गाय को बकरी कहा जाता है, बकरी को घास कहा जाता है, शेर को घास कहा जाता है, तो फिर घास को क्या लिखेंगे, वैसे तो वो क्वेश्चन आ जाता है सब्स्टिट्यूशनल कोड में, उसको सब्स्टिट्यूशनल कोड बोलते हैं। और मैसेज कोड में आ जाता है वो सारे क्वेश्चन, जैसे दिखल रहेगा ही इज माई, उसका लिखल रहेगा यू आर यू, तो ही का कोड क्या है लास्ट में, ये सब जैसे कोड क्वेश्चन है, देखते हैं। तो ये 3-4 प्रकार के हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इससे अब बाहर एग्जाम में पूछता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज। पहला है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग से शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आज केवल एग्जाम्पल लेके आए हैं, दिख रहा। जैसे वॉइस का लिखा है, ये अभी बेसिक से चलेंगे। जैसे वॉइस का लिखा है CPZT, जैसे B से C कितना गया +1, O से P +1, Y से Z +1, S से T +1। सब सिंपल है, ये +1 है। उसी तरह से विराट का, जैसे V 22 पर, W 23 पर +1, I 9 पर, J 10 पर, I 9 J 10 Ben 10 +1, फिर R 18 पर, S 19 पर +1, A B +1, S T U +1। तो हमें देख रहे थे पहले सिंपल है एकदम, +1 +1 +1 होता जाए। तो इसी तरह से स्टूडेंट का पूछा है, तो स्टूडेंट्स का क्या होगा, तो एस का कोड, एस का 19-20, ST 19-20, एस का 19, तो 19 में एक जोड़ेंगे तो 20, सब में +1 जोड़ा है तो हम भी +1 जोड़ेंगे। टी का 20, टी का 20, तो 20 और 1 21, 21 में क्या, यू गिव मी 21 यू, टी यू, यू फिर यू 21 के बाद 22 में भी विक्ट्री 22, फिर डी का 4, 1 2 3 4, आगे 5, डी का ई, एक जोड़ेंगे तो ई का ABCDEF, एन का MNO, 15 रुपये रसगुल्ला, O STU। तो ये स्टूडेंट्स का कोड, ये +1 करने पर यह रहा, कौन ऑप्शन में, TUVEFOU, TUVEFOU, दूसरा नंबर, यानी फर्स्ट का आंसर हो गया 2। ठीक, तो ये सिंपल था, ये बेसिक लेवल से था। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे अब अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, स्ट्राइक का कोड दिया हुआ, ये स्ट्राइक का कोड, ये जैसे एस का कोड यू कितना है 19, ये 21 +2, टी का कोड यू +2, आर 18, आर से टी +2, देख रहे इसमें सब में +2 है। 11 और 2 13, M 5 और 1 6, 5 और 1 6, लेकिन +1 है। 11 और 2 13 +1 है। 9 और 1 10 +1 है। उसी तरह से 5 और 2 7 +2 है। 13 और 1 14 +1 है। 16 और 2 18 +2 है। 12 और 1 13 +1 है, मतलब +2 +1 +2 +1 +2 +1। तो उसी तरह से वर्कर्स का करेंगे। वर्कर्स का करेंगे क्या, पहले क्या था 19 और 2 21 +2, तो हम भी +2 करेंगे। तो इसमें +2 करेंगे तो 23 और 2
25, 25 में y से कोई ऑप्शन है? एग्जाम में अगर समय ना मिले तो पहले ऑप्शन काटना सीखिए, x का खत्म, ये y बचा, ये y होता, या तो b या तो d आंसर 50-50। उसके बाद पहले प्लस 2 है, उसके बाद माइनस प्लस 1 है, 13 रेख 14, तो 15 रेख 16, ओ 15 पी 16, फिर प्लस 2 18 और 2 20, फिर प्लस 1 11 रेख 12, फिर प्लस 2 5 और 2 7, फिर प्लस 1 18 रेख 19, फिर प्लस 2 19 और 2 21, 19 और 2 21। तो वर्कर्स का कोड क्या निकल के आया? YPTL GSU, YPTL GSU। देखिए ये, तो दूसरा का आंसर हो गया डी नंबर। तो मिटा देते हैं, थोड़ा गिजिर बिजिर लगता है देखने से, ठीक है। तो दूसरा का आंसर हो गया डी और पहला का आंसर हो गया बी, ठीक। आगे चलते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में टीचर का कोड लिखा हुआ है QDGBZTS। देखते हैं इसमें क्या है। टी का 17 -3, 20 में 17 में -3, ई का -1, ठीक। आगे देखते हैं, ए का 7 + 6, तो -3 -1 + 7, ये तो कोई लॉजिक नहीं बना। आगे देखते हैं, अगर आगे से नहीं बनता तो पीछे से भी देखते हैं, क्या कि कोडिंग डिकोडिंग में आगे से, पीछे से, फिर बीच से काट के अपोजिट लेटर में, वोल लेटर में, हर चीज़ में देता है। तो पीछे से देखते हैं, 18 -1 17, ई से डी -1, एच से जी -1, सी से बी -1, ए से -1, जेड। ए से अगर उल्टा जेड जैसे बोलेंगे कि एक में 1 घटाएंगे तो जेड कैसे आएगा? जैसे 1 से लेकर 26 तक होता है, ए से लेकर जेड तक, तो जेड में अगर 5 घटाएंगे तो कितना होगा? जैसे अगर जेड में +5 जोड़ेंगे तो कौन सा लेटर आएगा? तो जेड में 5 जोड़ेंगे तो जेड के बाद कोई लेटर नहीं होता, फिर से ए बी से शुरू करना है, ए बी सी डी ई, यानी 5वां में फिर से ई, ठीक है। तो इस तरह से जोड़ने के लिए भूलाइएगा नहीं कि क्या जोड़ना है, फिर से ए बी सी डी शुरू कर दीजिएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पीछे से -1 है ना, लास्ट से -1 है, तो इसमें भी लास्ट से करते हैं, स्टूडेंट्स का पूछा है, तो लास्ट से -1 करेंगे तो लास्ट से फर्स्ट लिखा है ना, लास्ट से सेकेंड, तो अभी लास्ट से फर्स्ट लिखेंगे हम। 19 में गया तो 18, टी 20 में गया तो 19, 14 में गया तो 13, एम 5 में गया तो 4, डी, फिर डी 4 में गया तो 3, फिर यू 21 में गया तो 20, फिर टी 20 में गया तो 19, और एस में गया तो आर 18। तो ये स्टूडेंट्स का कोड निकल के आया RSMDC। देखिए किसमें है, RSM खत्म, RSM खत्म, RSMDC, RSMDC TSR, RSMDC TSR। तो तीसरा नंबर का आंसर हो गया सी नंबर। तो इसी तरह से चलते जाएंगे, देखते हैं बेसिक लेवल पे, अभी तो ये बेसिक चल रहा है, धीरे धीरे आगे आएगा। तो तीसरा का आंसर क्या हो गया? सी नंबर। आगे चौथा नंबर, चौथा का नॉर्मल का कोड यहाँ लिखा है, इसको इधर लिखते हैं, गिजबिजा जाता है यहाँ। जैसे नॉर्मल का कोड है, नॉर्मल का कोड लिखा है OQU QFR। तो देखते हैं, एन आता है 14 में, ओ आता है 15 में, +1 किया, 15 ई पी आता है, ओ आता है 15 में, क्यू आता है 17 में, अभी क्या किया +2, आर आता है 18 में, यू आता है 21 में, क्या किया +3, एम आता है 13 में, क्यू आता है 17 में, +4, यानी कि देख रहे हैं कि बढ़ाते जा रहा है। यहाँ पे किया +1, यहाँ पे किया +2, +3, +4, आगे 5 भी करेगा, देख लीजिए, एक आता है 1 पे, एफ आता है 6 पे, तो +5, और ये 12 और 6 18, +6। तो देख रहे हैं +1, +2, +3 बढ़ते जा रहा है। नॉर्मल का जैसे ही लिखा, तो हमको सुपर का भी होगा, अगर एक ना मिले ना तो दूसरा चेक कीजिएगा, दोनों में कोई सेम जरूर मिलेगा। जैसे 19 और 1 20, फिर 2 जोड़ेंगे 21 और 2 23, फिर 3 जोड़ेंगे 16 और 3 19, फिर 4 जोड़ेंगे 5 और 4 9, फिर 1 2 3 4 5 जोड़ेंगे 18 और 5 23। तो उसी तरह से टॉपर का पूछा है, तो टॉपर का जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 में 1 21 यू, फिर 2 जोड़ेंगे 15 और 2 17, फिर 16 में 3 जोड़ेंगे 16 और 3 19, फिर 4 जोड़ेंगे 16 और 4 20, फिर 5 जोड़ेंगे 5 और 5 10, और आर लास्ट में नंबर जैसे जोड़ना, जैसे 1 जोड़े 2 जोड़े 3 जोड़े 4 जोड़े 5 जोड़े, अभी 6 जोड़ेंगे 18 और 6 24।
तो टॉपर का कोड निकल के आ गया UQST। कहाँ है? यूपी 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 UQ, हाँ देखिए UQST JX, UQST JX। 5 और 1 6, 5 और 5 10, गड़बड़ है का ऑप्शन में। चौथा का आंसर UQST YX। तो कहाँ आ रहा है? 20 और 1 21, 15 और 2 17, 16 और 3 19, 16 और 4 20, 5 और 5 10, 18 और 6 24। तो यहाँ जे होना चाहिए, माफ कीजिएगा थोड़ा सा एरर गलती हो गया, यहाँ पे जे होगा, यहाँ पे जे होगा। तो UQST JX ये होगा चौथा नंबर का आंसर डी। कभी हो जाता है गलती, मिस्टेक से टाइप करते वक्त हो जाता है। तो चौथा का डी। उसके बाद पांचवा, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम ज़्यादा जा रहा है, कोई बात नहीं, आराम से सीखेंगे। रिमूव का कोड है, यहाँ लिखते हैं, यहाँ तो दिख रहा होगा REMOVE, रिमूव का कोड लिखा हुआ है SCPKAY तो इसमें भी देखते हैं क्या है। जैसे R आता है 18 पे, S आता है 19 पे, क्या किया +1, E आता है 5 पे, C आता है 3 पे, क्या किया -2, फिर M आता है 13 पे, P आता है 16 पे, क्या किया 13 और 3 16 +3, फिर O आता है 15 पे, K आता है 11 पे, क्या किया -4। तो देख रहे हैं अंक बढ़ते जा रहा है, जैसे 1 2 3 4, लेकिन प्लस माइनस आगे होता जाएगा, प्लस माइनस। तो इसका कोड ये हो गया रिमूव का। एक्शन का भी देखिए पहले +1, 1 और 1 2 AB, फिर अभी -2, 3 में 2 गया 1 -1, फिर अभी +3, 20 और 3 23 W, फिर -4, 9 में 4 गया 5 E, उसी तरह से +1 -2 +3 -4 +5 -6। तो इस तरह से मार्कर का पूछा है, तो मार्कर का पूछा है, तो मार्कर का क्या हो जाएगा, पहले +1 तो 13 और 1 14, 14 में N, फिर -2, 1 में 2 गया तो अब उल्टा करना है, 1 में 2 गया तो ABCD में उल्टा घटाना है, मतलब फिर से Z से, अगर उल्टा बोले तो Z से गिनिएगा, और अगर जोड़ने बोले तो फिर Z के बाद फिर से ABCD। तो 1 में 2 घटाना है, एक गया एक Z गया, तो क्या बचा Y। फिर R में अभी +3 करना है, 18 और 3 21, फिर अभी K में -4 करना है, 11 में 4 गया 7, 7 में G, फिर E में अभी +1 -2 +3 -4 +5, 5 और 5 10, अभी -6 करना है, तो 18 में 6 गया तो 12, सही किए ना। +1 -2 +3 18 और 3 21 -4 11 में 4 गया 7 +5 5 और 5 10, ये जे है +5, और अभी -6, तो 18 में 6 गया तो 12, तो है NYUGLJ NYUJJL, पांचवा का आंसर बी नंबर। तो इसी तरह से देखते हैं आगे बढ़ता जाएगा। पांचवा का हो गया बी नंबर। नेक्स्ट छठा, जैसे डिटेल्स का लिखा है UFEMJE, तो डिटेल्स का कैसे देखिए, जैसे डी आता है 4 में, ई आता है 21 में, 4 से 21, कोई लॉजिक बन रहा है, ये तो ज़्यादा प्लस हो जा रहा है। अच्छा देखते हैं, और आगे से नहीं है, पीछे से 12 21, L 12 में, U 21 में, 12 और 9 21, ये तो कुछ अलग है। जैसे आगे से भी नहीं मिले और पीछे से भी नहीं मिले ना, तो काम कीजिएगा, बीच से काट के देखिएगा। जैसे कभी कभी एग्जाम में जैसे बुक वगैरह लीजिएगा तो ऐसे दिया हो रहता है, इसमें DETAIL डिटेल का लिखा हुआ है UFEMJB। तो कभी कभी ना ही आगे से मिलेगा ना ही पीछे से मिलेगा, तो हमेशा बीच से स्टार्ट कीजिएगा, या तो फिर प्लेस वैल्यू याद है तो प्लेस वैल्यू से भी बहुत बार बन सकता है। ना ये प्लेस वैल्यू से बन रहा है, ना आगे पीछे से बन रहा है, तो ये तिरछा बीच से स्टार्ट देते हैं। जैसे बीच में है T, तो 20 और 1 21, U 5 और 1 6, 4 और 1 5, तो यहाँ से हुआ +1 हमेशा जब ना आगे से होए, ना आगे से हो रहा है ना पीछे से हो रहा है, तो हम ऐसे लाइन दे दिए, बीच से स्टार्ट कर दिए, 20 और 1 21, 5 और 1 6, 4 और 1 5। उसी तरह से यहाँ भी जैसे भाई 12 और 1 13, 9 और 1 10, 1 और 1 2 +1, तो हमेशा तिरछा से। इस तरह का भी कोड आता है एग्जाम में, हमेशा आता है और हर एग्जाम में आता है, तो तिरछा +1 हो गया। उसी तरह से डस्टर का कोड ये लिखा हुआ है, तो अगर एग्जाम में अगर एक में पकड़ा गया तो इसमें पकड़ा गया और कोई ऑप्शन बढ़ रहा है तो मार दीजिए,
क्या कि दोनों में चेक करना उतना टाइम बर्बाद है एग्जाम में। अगर एक में मिल रहा है तो मार के आगे बढ़ने का। लैपटॉप का पूछा है तो लैपटॉप का फिर इसी तरह से जैसे बीच से उठाए तो हम भी बीच से उठाएंगे पी से 1, 16 और 1 17, ए से 1 और 1 2, फिर 12, एल से 1 12 और 1 13। उसके बाद फिर लास्ट से उठाया ना, जैसे 20 और 1 21, 5 और 1 6, 4 और 1 5। उसी तरह से फिर ए यहाँ से स्टार्ट है, लास्ट में गया ए और 1 बी, 9 और 1 10, 12 और 1 13, तो लास्ट से गया तो 20 से 1 21, फिर 15 से 1 16 और 16 से 1 17। तो क्या बना कोड लैपटॉप का? QBM QPU, QBM QPU, ऑप्शन नंबर 3, छठा का ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, जब आगे से ना बने और पीछे से ना बने तो बीच से एक बार ट्राई करके देखना बीच से। फिर नेक्स्ट नंबर 7वां, छठा हो गया सी, 7वां रीजनिंग का कोड है ये, तो सीजन का पूछा है तो रीजनिंग का देख लेते हैं बना के। कभी कभी ना एग्जाम में ऐसे आता है कि डायरेक्ट कोड दे देता है ना ही। देखिए R से 18, R से 19 प्लस 1, ई से x, ये तो नहीं बढ़ रहा है, यहाँ प्लस 1 तो कुछ तो होना चाहिए, तो नहीं मिल रहा है, ये तो नहीं मिल रहा है। उसके बाद फिर पीछे से 7 से 19, ये तो नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। 14 से x, ये तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस तरह जब कुछ ना मिले, अगर बीच से भी करके देख लिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4 यहाँ 4 यहाँ, बीच में ऐसे कर देना। S का 19, हाँ एक मिला। A से X, ये कोई बात नहीं बना। फिर E से Z, ये तो कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कि ये इस तरह भी ना बने तो समझ जाइएगा कि ये डायरेक्ट कोड है। डायरेक्ट कोड है कहने का मतलब, जैसे हमको क्या पूछा है देख लीजिए, सीजन का पूछा है, तो सीजन में S, इसमें S है, हाँ है, E है, हाँ है, A है, हाँ है, तो S है, S तो है, O है, O भी है, और N भी है, तो N भी है, डबल N भी है। तो डायरेक्ट कोड आता है। तो सीजन का कोड यहाँ से जो जिसका कोड है, जैसे ई सिंपल रहेगा ना, जैसे R का हो गया S, E का हो गया X, A का हो गया Z। तो इसी तरह से जब इस जितना लेटर है इसमें, उस सब में इसमें लेटर है, तो डायरेक्ट कोड हो जाता है। इस तरह का भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो S का कोड क्या हो जाएगा? S का कोड यहाँ से चौथा नंबर में है, तो यहाँ से चौथा नंबर में M, तो S का कोड हो जाएगा M। फिर E का कोड दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर में X। फिर A यहाँ से तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर में Z। फिर S का फिर वही M। फिर O का कोड क्या है? इधर से 5वां नंबर में, तो यहाँ से 5वां नंबर में T। फिर N कहाँ है? N यहाँ है। L देखिए दोनों का सेम है, पकड़ सकते हैं कोड में, N का भी L और यहाँ भी N का L है। अगर यहाँ N का L देता और यहाँ N का अगर दूसरा लेटर दे देता तब ये रीजन नहीं होता। तो N का L है तो N का L हो जाएगा। तो सीजन का कोड बना MXZ MTL, MXZ MTL, दूसरा का B नंबर, सॉरी 7वां का B नंबर। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। 8वां, सॉरी माफ कीजिएगा, उधर चल गए थे थोड़ा। तो यहाँ से जैसे छठा में हम देखें कि बीच से काट के यहाँ से फिर से शुरू किया है, तो उसी तरह से वो भी ट्राई करके देखते हैं, ना आगे से मिला ना पीछे से, तो बीच से शुरू करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लीटर है, तो 5वां में 1 2 3 4 5, 5वां में ऐसे खींच दिए। फिर एक देखते हैं, जैसे A का Y, कुछ बन रहा है, A का Y -2, फिर R का P -2, हाँ बन रहा है, E का C -2, P का N -2 और O का M, 15 में 2 गया 13, -2। अच्छा यहाँ बीच से बना आधा। उसके बाद फिर T है, यहाँ तो T से शुरू किया है कि भी से, ST 21 प्लस 1, 9 और 1 10, नहीं प्लस नहीं, पीछे से शुरू किया होगा था। 19 और 2 21 प्लस 2, 14 और 2 16 प्लस 2, 15 और 2 17 प्लस 2, मतलब आधा से बीच से लेकर यहाँ से स्टार्ट किया -2 और उसके बाद फिर लास्ट से लेकर फर्स्ट में किया +2। तो इसी तरह से इनविजिबल का भी कोड हम देखेंगे। इनविजिबल में कितना लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें भी 3 और 2 5 में ऐसे बांट देंगे। और S का लिखेंगे यहाँ से, S का लिखेंगे फर्स्ट से, लास्ट से लेकर फर्स्ट से। तो 19 और 2, पहले +2 हो रहा था ना, तो एक में 2 गया, -2, सॉरी -2 हो रहा था, तो 19 में 2 गया तो 17। Q से शुरू होगा ऑप्शन, कोई Q से कोई है? ये V से है, ये खत्म, Q से है, गिजबिजा जाता है, Q से है, O से है, ये भी खत्म। नो एरर तो होगा नहीं, पता है, हमको लग रहा है B ही होगा आंसर। तो 19 में 2 गया तो 17, 9 में 2 गया तो 7, G नंबर, G, 22 में 2 गया तो 20, T,
14 में 2 गया तो 16 और 9 में 2 गया तो 7 जी। क्यू जी टी पी जी, क्यू जी टी एल जी, सॉरी टी एल है। 19 में 2 गया 17, 9 में 2 गया 7, 22 में 2 गया तो 20 ना होना चाहिए, यहाँ पे टी होना चाहिए। और 14 में 2 गया तो सॉरी 14 में 2 गया तो 12, 14 में 2 गया तो 12, 9 में 2 गया तो 7। तो क्यू जी टी एल जी, क्यू जी टी एल जी, यहाँ तक तो मिल रहा है, मतलब आगे भी ये होगा, नो एरर नहीं होगा। तो 8वां का आंसर हो गया बी, 8वां का आंसर हो गया बी। 8वां का आंसर हो गया बी। तो देख सकते हैं कि अगर यहाँ से सीखे हम कि अगर आगे से भी ना मिले और पीछे से भी ना मिले तो बीच से उठा लेना है, और बीच से भी ना मिले तो डायरेक्ट कोड याद रखना है। हर प्रकार का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक। तो 8वां का बी हो गया आंसर। 9वां का नॉर्मल का लिखा है OZNILM, OZNILM। जैसे 9वां का अब कैसे, जब शुरू से 14 और 1 15, हाँ मिला। O से Z ये नहीं मिला, मैं तो पहला खत्म। लास्ट से 12 और 3 15, हाँ +3। 1 और Z ये तो -1 हो गया, ये भी नहीं मिला। अपोजिट लेटर अल्फ़ाबेट वोल लेटर ऐसा भी है कुछ का, जैसे ए वोल लेटर 1 में आना चाहिए तो ए का कोल L दिया है, M का M यहाँ है, ऐसे नहीं होगा। लास्ट से उठाते हैं, L का O +3, A का Z -1, अरे -1 नहीं, सॉरी ये तो अपोजिट लेटर है। L का O 15 12 27, O का Z, M का N 13 14 27, 18 का 9, सॉरी अपोजिट लेटर भी है, तो लेटर कोडिंग में तो अपोजिट लेटर भी तो आएंगे, तो ये अपोजिट लेटर भी है, उससे भी लास्ट से है, लास्ट से फर्स्ट, लास्ट से सेकंड, से लास्ट तक फर्स्ट सेकंड, लास्ट से है। तो जैसे अस्ट्रॉन्ग का पूछा है तो लास्ट से फर्स्ट, जैसे जी से फर्स्ट करेंगे तो जी का उल्टा GT रोड, टी से कोई ऑप्शन, आई खत्म, टी और टी बचा। एन से एन का उल्टा, एन क्या, एन मनोरंजन, एन से एम मनोरंजन। ओ से 15 12 27, 12 में L, 18 से 18 इंडियन रेलवे, 18 आई का R, टी GT रोड, और S 19 ST, सॉरी S का क्या अपोजिट लेटर, हरिशंकर, S का H, हरिशंकर H का H, तो TMLIGE, TMLIGH 9वां का A नंबर। ये हो गया अपोजिट लेटर का क्वेश्चन। 10वां का प्योर का लिखा है QUV, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे समझा रहे हैं हम, PURE, प्योर का लिखा है QO VT SQFD। अभी तक देख रहे थे कि जितना कोड दिया, जैसे यहाँ 6 दिया है तो यहाँ भी 6 देगा, यहाँ पे 7 दिया है तो यहाँ पे भी 7 देगा ऑपरेशन में, ये यहाँ जितना कोड है वहाँ भी जितना कोड देगा। लेकिन देख रहे हैं इसका तो 4 दिया तो 4 से इतना सारा कैसे बन गया, इस तरह भी आता है क्वेश्चन, देखिएगा। जैसे P कितना नंबर पे होता है, 16 नंबर पे, Q 17 नंबर पे, O 15 नंबर पे, फिर U कितना नंबर पे होता है, 21 नंबर पे, और V 22 और T 20। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि 16 से पहले किया +1, फिर 16 से -1, 16 से किया +1 फिर -1, फिर 21 से 22 +1 फिर 21 से 20 -1। दूसरी तरह से R से +1, फिर R से 1 -1, 5 से 1 6 और 5 में गया 4। तो एक लेटर का 2 कोड लिख रहा है, एगो +1 -1 -1 प्योर का इस लिखा। तो हमको पूछा है नोट का, तो नोट का क्या होगा, तो नोट का हो जाएगा NOTE, नोट का हो जाएगा, जैसे पहले किया +1 तो 14 और 1 15, 15 का O, फिर 14 में 1 घटा के -1, 14 में गया तो 13, O का M, फिर O का 1 +1 15 और 1 16 P, फिर O में -1 15 में गया 14 N, फिर 20 में +1 20 और 1 21, 20 में 1 -1 19 ST, 5 में +1 5 और 1 6, और 5 और -1 5 में गया तो 4। तो ये नोट का कोड ये बन गया OMPNUSFD, OMPNUSFD 9वां का आंसर, 10वां का सॉरी बी नंबर, 10वां का बी नंबर।
तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। ये था लेटर कोडिंग, जो लेटर कोडिंग का अल्फ़ाबेट है, अपोजिट लेटर है, प्लस है, वोवेल लेटर है, कॉन्सोनेंट है, सब में प्लस है, तिरछा है, बीच से है, इस तरह से है। अब आते हैं नेक्स्ट लेटर नंबर डिकोडिंग, नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में है सबका कोड नंबर में दिया होगा, 1 2 3 4 इस तरह नंबर में दिया होगा। जैसे कि बॉयज़ में दिया हुआ है 61, बॉयज़ का 61, तो सिंपल है। तो इसमें प्लेस वैल्यू याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्लेस वैल्यू हमेशा प्लेस वैल्यू से जोड़ते हैं। जैसे बी का आता है 1, सॉरी बी का 2 प्लस ओ का 15 प्लस वाई का 25 प्लस एस का 19, तो सब जोड़ेंगे, देखते हैं 61 आता है। 25 और 15 40, 40 और 2 42, 42 और 10 52, 52 और 9 52 8 50 और 1 52 8 61 61, हाँ ये जोड़ के टोटल 61 आ रहा है। तो इसी तरह से गर्ल्स का पूछा है, ये बेसिक है, लो लेवल का है, आगे बढ़ेगा। तो गर्ल्स का पूछा है, तो जी का आता है 7 प्लस आई का आता है 9 प्लस आर का आता है 18 प्लस एल का आता है 12 प्लस एस का आता है 19, एस का आता है 19। तो इस सबको जोड़ेंगे, देखते कितना आता है। 9 और 7 16, 16 और 18 34, 34 और 12 34 12 46, 46 और 19 46 और 10 56, 56 और 9 56 और 9 65। तो गर्ल्स का बॉयज़ का कोड हो गया 65, यानी पहला का ऑप्शन नंबर सी 65। ठीक है, सिंपल है। इसमें प्लेस वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है, प्लेस वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरा का देखते हैं। आप कैप का लिखा है 23, CAP, कैप का लिखा है 23। कैप में क्या है, C 3 E 1 P 16, तो 16 और 3 19 और 1 20, 16 और 3 19 और 1 20, तो लिखा कितना है 3। अब इसमें प्लस 3 किया है, लेकिन कहाँ से किया है, क्या कभी कभी कोड लेटर देख लीजिए, जैसे 1 2 3 लेटर है इसमें, तो प्लस 3 किया। और अगर मैं आगे 4 प्लस 4 होगा तो समझ रहे हैं कि ये वाला रूल बैठेगा। अगर इसमें भी प्लस 3 हुआ तो हमेशा प्लस 3 करना है, अगर लेटर के हिसाब से फिर नहीं करना है। तो आगे देख लेते हैं। इसमें टोपी का 60 लिखा है, तो टी का होता है 20 प्लस ओ का होता है 15 प्लस पी का होता है 16, फिर आई का होता है 9, तो जोड़ते हैं। तो 16 और 9 25, 25 और 15 40, 40 और 20 60, तो यहाँ कितना है 60, तो 60 है। तो जोड़ा नहीं है ना, इसमें 3 जोड़ा, तो 16 और 4 64 होना चाहिए यहाँ। टी का 20, ओ का 15, पी का 16, आई का 9, तो 20 16 और 9, 16 4 20 और 5 25, 25 और 15 25 5 30 और 10 40, 40 और 20 60, तो डायरेक्ट इसका कोड आ गया 60। तो अलग अलग है, ये गलती हो गया होगा इसमें 64 के ना हो करके यहाँ पे प्लस 3 लेटर है तो 3 जोड़ा, यहाँ पे प्लस 4 है तो हम प्लस 4 जोड़ेंगे, तो 64 होना चाहिए। माफ़ी हो जाता है गलती, 64 होगा टोपी का। तो उसी तरह से डॉग का पूछा, जितना लेटर है उसमें जोड़ देना है, जितना लेटर है उसमें जोड़ देना है। डॉग्स का, तो डॉग्स का डी कितना में आता है 4 में, फिर ओ कितना में आता है 15 में, फिर जी कितना में आता है 7 में, और एस कितना में आता है 19 में। तो 19 और 7 26, 26 और 15 26 और 5 31 10 41, 41 और 4 45, 45 और जितना कोड है के कोड 4 गो, तो 45 और 4 कितना, 45 और 4 49, ऑप्शन नंबर सी, दूसरा का सी। इसमें गलती हो गया, 64 है। ठीक है, तो जितना लेटर है उतना कोड देखे। पहला क्वेश्चन क्या देखे कि सिंपल है, जितना जोड़ के उतना, और इसमें है जितना जोड़े उसमें जितना लेटर है उसमें जोड़े हैं 49। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, कुछ है जैसे 5 का है, ई का है 5, चलिए ई तो 5 में आता है, ई फॉर इवनिंग 5 बजे शाम। फिर होटल का जोड़ते हैं, जैसे एच का आता है 8, ओ का आता है 15 प्लस टी का आता है 20 प्लस टी का आता है 20 प्लस ई का आता है 5 प्लस एल का आता है 12, 12 जोड़ते हैं सबको। 15 और 5 20, 20 और 20 40, 40 और 12 52, 52 और 8 50, ये तो हो गया 50, लेकिन इसका कोड तो है 12, तो ये तो दिक्कत है। फिर से जोड़ते, देखिए कहीं गलती हो गया होगा। एच का 8, ओ का 15, टी का 20, ई का 5, एल का 12, तो ठीक तो है। 15 और 5 20, 20 और 20 40,
40 और 12, 40 और 10 50, 50 और 2 52, 52 और 8 60, सॉरी माफ कीजिएगा 60, तो 60 है और ये 12 है। अच्छा ऐसे किया है, जैसे कैलकुलेटर है 5 गो, तो इसे 5 से डिवाइड दे दिया तो हो गया 12, होटल का कोड 12। इसी तरह से ई तो भी, ई का जैसे 5 है और लेटर कितना है 1, तो 1 से भागा देंगे तो 5 एकम 5, तो ई का कोड हो गया 5, होटल का कोड हो गया 12, मतलब जितना लेटर है उससे भागा दिया है। ठीक, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि भागा भी दे सकता है, भागा भी दे सकता है, गुना भी कर सकता है, प्लस भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है, तो हर तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर उसी तरह से लैम्प का पूछा है, तो लैम्प का बताते हैं, जैसे एल का होता है 12 प्लस ए का होता है 1 प्लस एम का होता है 13 प्लस बी का होता है 2, बी का होता है 2, तो 13 और 12 25, 25 और 2 27 और 1 28, और लेटर कितना है 1 2 3 4, 4 से इसको भागा देंगे तो आएगा कितना 7, लैम्प का कोड 7, लैम्प का कोड 7, यानी कि तीसरा का C7, तीसरा का C7। ठीक है, तो ये इसमें कोड जोड़ा, इसमें डिवाइड किया। आगे देखते हैं चौथा में क्या है। RED का लिखा है 6720, RED रेड, रेड का कोड क्या है, RED रेड का कोड है 6720। इसमें क्या किया है ना, जैसे ये आता है 4 पे, ये आता है 5 पे, ये आता है 18 पे, तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं सिमिलर कुछ मिल रहा है, जैसे 18 20 5 7, हाँ मिल रहा है। अब पीछे से लास्ट से, जैसे 4 और 2 6 प्लस 2, 5 और 2 7 प्लस 7, 18 और 2 20 प्लस 20, यानी कि +2 कर रहा है, +2 कर रहा है रेड में। उसी तरह से हमको ग्रीन का पूछा है, जैसे इसमें पीछे से कर रहा है 4 और 2 6, 5 और 2 7, 18 और 2 20 +2 कर रहा है, तो हम भी पीछे से करेंगे। एन का 14 और 2 16 +2 कर रहा है ना, हाँ, तो 5 और 2 7 16 7, फिर 5 और 2 7 7, 18 और 2 20, और फिर 5 7 और 2 9, यानी 16 7 7 209, 16 77 209, 16 77 16 77 209, दूसरा का बी नंबर, सॉरी दूसरा नहीं, चौथा का बी नंबर। तो देख रहे हैं किस प्रकार का क्वेश्चन हम रखे हैं, जैसे कि हर टाइप का एक क्वेश्चन रखे, इसमें भी आ सकता है, या तो आगे भी जोड़ सकता है, बीच से भी जोड़ सकता है, प्लेस वैल्यू को उल्टा भी जोड़ सकता है, अल्फाबेट कर सकता है, वोवेल कर सकता है, कॉन्सोनेंट कर सकता है, सब कर सकता है। ठीक, उसी तरह पांचवा क्वेश्चन, पांचवा का SSC का कोड है 66, SSC का कोड है 66, तो जोड़ते हैं कैसे, S का 19, S का 19, C का 3, तो कितना 19 38, 38 और 3 41, 41 से 64 बाद बन रहा है, नहीं तो नहीं है। अच्छा आप देखते हैं उल्टा लेटर, 19 का उल्टा 8, 19 और 8 27, फिर 19 और 8 27, और 24, 24 और 3 27, तो 24, तो 8 दूनी 16, 24 और 16, 24 6 30 और 10 40, 40 से 64 66 कुछ बन रहा है, नहीं, ये तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ नहीं है, सही है, सॉरी सही है। जैसे S का कोड होता है 19, तो 1 में आता है, इसका गुना किया 1 से, फिर प्लस, फिर S का कोड होता है 19, फिर इसको गुना किया ये सेकेंड नंबर में 1 2 3, तो सेकेंड नंबर में इसको गुना किया 2 से प्लस, फिर C का कोड होता है 3, और ये तीसरा नंबर में है तो इसको गुना 3, तो देख लिए 19 से कम 19 प्लस 19 दूना 38 प्लस 3 तिया 9, अब जोड़िए 38 और 2 40, 40 और 7 47, 47 और 10 57, 57 और 3 60, 60 और 7 67, 67 है 66 है, सॉरी मिस्टेक हो गया कहीं, 19 से कम 19, 19 दूना 38 और 3 तिया 9, तो 9 दूनी 18, 18 और 8, 18 2 20 और 6 26 के 6, हाथ में 2, 3 और 2 5 और 1 6, 66 होगा, 66 होगा, तो उसका कोड 66 है SSC का। उसी तरह से CSSS का 98 है। जैसे देख रहे हैं कि जिसने इसको अरेंजमेंट कर दिया 1 2 3, तो C का कोड होता है 3, उसको गुना किया पहला लेटर से, फिर 19 का कोड होता है S का कोड होता है 19, उसको गुना किया 2 से, फिर प्लस S का कोड होता है 19, और उसको गुना किया ये 3 नंबर में है तो इसीलिए 3 से, तो 19 तिया 57, और 19 दूना 38, और ये 3 एकम 3, ये 38 है, तो 8 7 15 और 3 18 का 8, हाथ में 1 5 3 8 और 1 9, 98 है, 98 CSS का 98। दूसरे से एक्ट का पूछा है, तो एक्ट का उसी तरह से बता देते हैं।
एक्ट का, जैसे कि ये 1 है और ये 1 पर है, तो इसीलिए 1 गुना 1 प्लस ये C 3 नंबर पे आता है और ये इधर से दूसरा लेटर है तो 2 प्लस ये 20 नंबर में आता है 20 गुना और ये तीसरा नंबर में है 3 नंबर में तो 3, तो 20 तिया 60, 3 दूना 6, 20 और 6 20 तिया 60 और 6 66, 66 और 1 67, 67 है कहीं ऑप्शन में एक्ट का 67, पांचवा का बी। तो देखिए किस तरह से बनता है सब। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेस वैल्यू को गुना करके, भागा देके, माइनस करके, सब करके आता है। नेक्स्ट छठा, कैट का कोड 25 है। कैट का देखते जोड़ के, टी आता है 20 में प्लस 1 आता है 1 में प्लस सी आता है 3 में, 20 और 3 23 और 1 24, लेकिन वहाँ तो 25 है। चलो प्लस 1 करके देखते हैं। अब आगे भी प्लस 1 है, यहाँ तो कोड अल्फाबेट 3 है लेकिन जोड़ा तो 1 है, तो देखते हैं क्या है, आगे से समझ में आएगा। यू का कोड होता है 21 प्लस एस का कोड होता है 19 प्लस और ई का कोड होता है 5, तो 21 और 19 हो गया तो 40, 40 और 5 हो गया 45, लेकिन यहाँ जोड़ा है 47, तो इसमें जोड़ा है +2 और इसमें जोड़ा +1, मतलब कोई अल्फाबेट ही जोड़ रहा होगा। तो इसमें जोड़ा, हाँ ये जोड़ सकता है जिसमें इसमें 2 वोवेल लेटर है, इसमें 1 वोवेल लेटर है, तो याद सकता है 1 वोवेल लेटर जोड़ा, इसमें 2 वोवेल लेटर, 2 वोवेल जोड़ा, इसमें भी 2 वोवेल है तो हम 2 वोवेल लेटर जोड़ के देखते हैं। उसी तरह से प्योर का, तो पी का हो जाता है 16 प्लस 21 का हो जाता है 21 यू का प्लस आर का 18 प्लस ई का 5, तो 16 और 1 17 और 17 और 20 20 और 17 हो गया 37, 37 और 18, 37 और 10 47, 47 और 8 55, 55 और 5 60, 55 और 5 60 और के गो वोवेल लेटर है 2 गो, तो इसमें 2 जोड़ेंगे, 60 और 2 62 है कहीं छठा का बी नंबर। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा किस तरह जोड़ता है। कोई अल्फा यहाँ पे जैसे अभी क्या जोड़ा, वोवेल लेटर जोड़ा, प्लस वोवेल लेटर कर सकता है, माइनस वोवेल लेटर कर सकता है, नंबर, फिर गुना प्लस कॉन्सोनेंट कर सकता है, माइनस कॉन्सोनेंट कर सकता है, यानी कुछ भी कर सकता है। ये एक क्वेश्चन है, इस प्रकार से 4 5 10 क्वेश्चन बन जाएगा इसी तरह से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन नंबर, कोडिंग का कोड है 34, तो प्लेस वैल्यू जोड़ते हैं। सी का 3 प्लस ओ का 15 प्लस डी का 4 प्लस आई का 9 प्लस एन का 14 प्लस जी का 7 जोड़ते हैं। 14 और 7 21, 21 और 9 30, 30 और 4 34, 34 और 3 37, 37 और 10 47, 47 और 5 47 और 5 हो गया आपका 52, 47 और 5 52, इसका कोड है 34। ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं है। आगे देखते हैं अपोजिट लेटर करके, उल्टा मतलब ये अपोजिट करके देखते हैं। जैसे सी का उल्टा 24, 24 और 3 27, 15 और 12 27, ओ का 12, डी का 4 23 और 4 27 23, यही तो देख रहे 4 2 6 और 3 9, 2 2 4 और 1 5, ये तो 59 आ जा रहा है, तो 34 है, इससे भी नहीं बनेगा। अपोजिट लेटर से भी नहीं बना, इससे भी नहीं बना, वोवेल लेटर देख के जोड़ते हैं। जैसे कोडिंग का, जैसे सी आ गया 3 पर, लेकिन वोवेल लेटर हो गया ए ई आई ओ यू, ओ आगे कितना चौथा नंबर में, तो ओ का 4 लिखेंगे प्लस डी का फिर 4 लिखेंगे प्लस फिर आई का 9 लिखेंगे, आई का 9 नहीं लिखेंगे, ए ई आई होता है तीसरा नंबर में, वोवेल लेटर क्रम से आई होता है तीसरा नंबर में तो 3, फिर एन का लिखेंगे 14, फिर जी का लिखेंगे 7, इसको जोड़िए तो आता है 14 और 7 21, 21 और 3 24, 24 4 28, 4 32 और 32 और 3 35, लेकिन यहाँ से लिखा है 34, इससे भी बात नहीं बना। तो इसमें सिंगल डिजिट वैल्यू देखते हैं, आप सिंगल डिजिट वैल्यू देखते हैं। जैसे ई का सी का 3, ओ का होता है 15, ओ का होता है 15, तो दोनों आपस में जोड़ देना है, 15 और 1 16, मतलब सॉरी 5 और 1 6, तो सिंगल डिजिट में बनाना है। तो ओ का हो गया 6 प्लस डी का हो गया 4 प्लस आई का हो गया 9 प्लस, सिंगल है वो सिंगल लिखेंगे, जो डबल लेटर है वो, जैसे एन 14 में है, एन का 14 होता है, लेकिन इसको आपस में जोड़ना 4 और 1 5, तो 5 और प्लस जी का हो गया 7, तो जोड़िए इसको, 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 और 4 25, 25 और 6 31, 31 और 3 34, आ गया 34 कोडिंग का। तो
तो इस तरह से जोड़ा, यानी सिंगल डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में जोड़ने का कोशिश किया है। तो इस तरह से देखते हैं हैंड का जोड़ के, हैंड का जोड़ के, तो जैसे 8 का 8 प्लस 1 का 1 प्लस n का 14, 4 और 1 5 प्लस 4, तो 5 और 4 9 और 1 10 और 8 18। हैंड का कोड कितना हो गया? 18। 18 है ऑप्शन में, हाँ सी, 7वां का सी नंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर सुपर, टाइम ज़्यादा जा रहा है ना। सुपर का कोड देखते हैं। सुपर को कैसे लिखा था, इसमें भी जोड़ते हैं सुपर को। प्लेस वैल्यू हमेशा याद रखना, सब में जोड़ देखना है प्लेस वैल्यू का। जैसे एस का 19 प्लस यू का 21 प्लस पी का 16 प्लस ई का 5 प्लस ई का आर का 18। ये तो ऐसे ज़्यादा जा रहा है, 19 और 2 21 और 16, ये तो ताइस तो आइबे नहीं करेगा इसे जोड़ के। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू जैसे वॉइल लेटर और कॉन्सोनेंट है। जैसे इसमें वॉइल लेटर कितना है, एक ई है एक यू है, और कॉन्सोनेंट है 1 2 3। तो कॉन्सोनेंट 3 है तो लास्ट में 3, और वॉइल लेटर 2 है तो लास्ट में 2। तो चलो कितनों जोड़ के परेशान एग्जाम में यह तरी परेशान हुई, इतनों जोड़ भी, आगे जोड़ भी, पीछे जोड़ भी, वॉइल लेटर जो चला ये भी नहीं करता। तो कभी इस तरह भी ट्राई कीजिएगा, इस तरह भी क्वेश्चन आता है। वॉइल लेटर और कॉन्सोनेंट दोनों जोड़ के लिखा है। जैसे शुरू में 2 लिखा है तो 2 वॉइल लेटर है, और 3 लिखा है तो 3 कॉन्सोनेंट है। उसी तरह इसमें भी होगा। पहले क्या था, पहले था वॉइल लेटर, तो इसमें वॉइल लेटर है ई है, केवल आई है तो ये 1 हो गया, और वॉइल लेटर है 4, एक कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 तो 4। तो इसी तरह से नेचर का पूछा है तो हम पहले वॉइल लेटर लिखेंगे। वॉइल लेटर कितना, ए है, ई है, आई है, ई है। तो वॉइल लेटर कितना हो गया 3, बाकी कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 तो 4। तो नेचर का कोड कितना हो गया 34 34। अरे ए बाबा 34 नहीं है, अच्छा कोई गलती किए का। वॉइल लेटर ए ई आई 3 गो, और 1 2 3, कहीं कुछ छूट रहा है का। हाँ, वॉइल लेटर में जैसे एक वॉइल लेटर ये एगो है, 2 गो है, 3 गो है, तो 3, और कॉन्सोनेंट एगो है, 2 गो है, 3 गो है। अरे 3 गो है नहीं यार, अरे यार ठीक है सॉरी, ये भी 3 गो है और ये भी 3 गो है, तो 3 और 3 33 होगा। और हम 34 4 गो करने जोड़े, 6 गो लेटर वे है, 34 33 सॉरी 33 तो 8वां के, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पहला बार पढ़ने दे तो दिक्कत हो रहा है। से आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको समझा दे रहे, समझ में आ जाएगा। जैसे नेचर का कोड हो गया 33, पहले लिया वॉइल लेटर, उसके बाद लिया कॉन्सोनेंट। पहले वॉइल लेटर उसके बाद कॉन्सोनेंट, उसके बाद नौमा का रिक्वेस्ट का कोड ये लिखा हुआ है, तो एसिड का कोड पूछा है। जैसे यहाँ देखते हैं आर आता है 18 में, 18 से 1 19 प्लस 1, आर से एस प्लस 1, फिर ई से 2, ई तो ई आता है 5 में, तो इसको ऐसे लिखा है जैसे ए वॉइल लेटर कितना होता है, ए ई आई ओ यू। इसका क्रम से देखेंगे, क्रम में कितना आता है 1 2 3 4 5, क्रम से आता है। तो 18 और 1 19, कॉन्सोनेंट में प्लस 1, लेकिन वॉइल लेटर का प्लेस वैल्यू ई कितना नंबर पे, 2 नंबर में। उस तरह से क्यू का 17 और 1 18 आर, और फिर यू कितना नंबर पे, 5 नंबर में, तो यू का कोड 5। तो इस तरह से एसिड का पूछा है, तो एसिड का देखते हैं, ए वॉइल लेटर है, हाँ, तो वॉइल लेटर का क्या किया है, नंबर किया है, तो ए का कितना नंबर में, ए 1 नंबर में। फिर ई सी कॉन्सोनेंट में प्लस 1, तो 3 और 1 4, 1 और डी। फिर आई वॉइल लेटर, आई कितना नंबर में, ए ई आई तीसरा नंबर में 3। फिर डी कॉन्सोनेंट में क्या प्लस 1, तो डी 4 और 1 5, तो सॉरी 4 और 1 5, तो 5वां में ई ना, हाँ 5 4 और 1 5, 5वां में ई। तो एसिड का कोड बन गया 1D35 1D नहीं 20 और 1 21 4 और 1 5, अरे 5वां में ई आएगा, ये तो है 1D3E, सॉरी 1D3E ये क्रम से ही लिखा है, ये कोड क्रम से लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 10वां। जैसे ए का कोड 2 है, तो पहले हम ए का 1 था, तो चलिए 2 1 बढ़ा दिया, प्लस 1 किया। फिर एम का कोड 13 है, अरे एम का कोड 13 है, 13 दूनी 26, प्लस 1 नहीं कर रहा है, जैसे दुगुना कर रहा है। ए का 1 है तो इसको 2 से गुना किया तो 2। फिर एम का लिखा है 26, तो एम होता है 13 में, तो 13 दूना 26, तो एक लेटर का डबल कर रहा है, दुगुना करके जोड़ रहा है। तो जेड का होता है, जैसे जेड होता है 26 में, तो 26 दूनी 52। उसी तरह से बेट का पूछा है, तो बेट का बी कितने नंबर पर आता है, 2 दूनी 4, हमें सब में दुगुना करना है। ई 5 5 दूनी 10,
प्लस बी टी 20, 20 दूनी 40, 40 और 10 50, 50 और 4 54, 50 और 4 54, 54 है ऑप्शन नंबर ए, 10वां का ऑप्शन नंबर ए 54। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये कोडिंग मतलब नंबर कोडिंग इस तरह से है। 10 टाइप लाए हैं, 10 को और है का, अच्छा आगे और है, सॉरी आगे और है। कितना टाइम, कितना मिनट हो, ज़्यादा हो गया ना, कोई बात नहीं, होने दीजिए। ए का 26, ए का 26, ए तो आता है एक में, लेकिन 26 यानी कि किसका अपोजिट है, ए का 26। उसी तरह से 19 देखते हैं, इसका अपोजिट लेटर होगा एस का, एस का क्या 19, 19 और 8, हरिशंकर 19 और 8 27, 8 प्लस यू का 21, 21 और 6 27, 6 प्लस एन का 14 और 13 27, 13 में 13, 14 और 13 27, तो 13 और 6 19, 19 और 8 27। हाँ, ये टोटल जोड़ के आ गया, मतलब वो अपोजिट लेटर जोड़ा है, तो अपोजिट लेटर हम भी जोड़ते हैं कैट का, उसी तरह कैट का पूछा है, तो कैट का हो गया 3, 3 का अपोजिट 24, 24 और 3 27, 1, 1 का अपोजिट 26 और 20, 20 का अपोजिट 7, 20 और 7 27, 20 और 7 27, तो 24 और 26 कितना हो गया 40, सॉरी 50, 50 और 7 57, 50 और 7 57, तो 11 का आंसर डी 57। इसमें कोड जोड़ा है, अब अपोजिट लेटर जोड़ा है, अपोजिट लेटर। उसी तरह से 12 क्वेश्चन नंबर, ऑयल का कोड लिखा है 27, ऑयल का ओ जोड़ते हैं, ओम आता है 15 में, आई आता है 9 में, एल आता है 12 में, तो 15 और 12 27, ये तो 27 ऐसे हो गया, 9 जोड़ेंगे तो ज़्यादा चल जाएगा। ठीक, देखते हैं दूसरा तरीका, अपोजिट लेटर देखते हैं, एल का उल्टा 12 15 27, ओ सॉरी ओ 15 में, फिर आई का उल्टा 18, इंडियन रेलवे आई का 18, 18 15 33, ही तो 33 ऐसे चल गया, ये भी नहीं है, उल्टा भी नहीं है। तो इस तरह से जब रहे तो देख रहे 1 2 3 कितना लेटर है, 3 लेटर, और 3 से 27 रिलेटेड, किससे रिलेटेड है 3 से 27, 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27, उसी तरह से 1 2 3 4 5, पांचवा लेटर है, 5 गो लेटर है, तो 5 का क्यूब 25, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या क्यूब में भी आ सकता है, फिर स्क्वायर में भी आ सकता है, इस तरह से आ सकता है। तो जितना लेटर है उसका क्यूब यार क्यूब करना है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 का क्यूब कितना होता है 6 6 36 6 216, तो आप ऑर्डर का हो जाएगा 216, यानी ऑप्शन नंबर सी, तो क्यूब करना है ये। ठीक, नेक्स्ट 13 नंबर, कोड का कोड लिखा हुआ है 64, टाइड का कोड लिखा हुआ है 96 73, तो डी का पूछा है, इसमें जब अगर डबल देता है ना सिंगल। नेक्स्ट नंबर 13 देखते हैं, जैसे COLD कोल्ड का लिखा है 6428, टाइड का लिखा है 9673, तो डी का पूछा है, यानी जब भी जैसे इस तरह से अगर सिंगल डिजिट पूछेगा ना, तो देखिए सिंगल डिजिट इसमें होगा, अवश्य होगा, ये पिछले भी एक क्वेश्चन बता चुका है, जैसे इसमें डी है, इसमें भी डी है, अगर और कोई होता तो और कोई बताते, जैसे TIE नहीं है, ना ही L है, ना ही O है, नहीं, तो डी है, तो इसमें लेटर अंक भी होगा एगो, जैसे इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, 2 3, बाकी कुछ नहीं है, तो डी का कोड हो गया 6। इस तरह का भी कोड आता है, ये SSC में तो अभी तक नहीं देखे, हो सकता है आगे आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन रेलवे में और बैंकिंग में अधिकतर देखते हैं सब, कि डी सिंगल डिजिट का कोड दे देगा और 2 3 और लेटर सिमिलर दे देगा, उसका भी खोजने बोलेगा, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। डी का कितना हो गया 6, यानी कि 13 का 6, सी नंबर 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, 14 का देखिए, जैसे सी का लिखा है 6, सी का कट कितना होता है 3, 3 दूना 6, दुगुना किया 8, 8 दूनी 16, 1 दूनी 2, मतलब हर लेटर का दुगुना किया है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, दुगुना करेगा, 3 गुना करेगा, +5 जोड़ेगा, -5 जोड़ेगा, गुना भागा करेगा, हर चीज कर सकता है, यानी एक क्वेश्चन से हम 10 क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन से वही टाइप, इसी प्रकार का टाइप है। जैसे बोर्ड का बी आता है 2 नंबर में, 2 का लिखा 4, दुगुना, ओ का आता है 15, 15 दूनी 30, दुगुना, एक आता है 2, 1, 1 दूना 2, जैसे दुगुना, जैसे पेपर का पूछा है, तो पेपर का पूछा है तो पी 16, 16 दूनी 32, फिर ए 1, 1 दूना 2, फिर पी, फिर 16 दूना 32, फिर ई, फिर 5 दूना 10, फिर आर 18 दूनी 36, तो पेपर का है 32 2 32 10 36, 32 2 32 32 2 32 10 36, 32 2 32 10 36, तो ये तो गुना 2 था, भागा भी 2 आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। 10वां का हो गया बी नंबर, 14 का हो गया बी नंबर। नेक्स्ट अब है ये सब्स्टिट्यूशनल कोड एंड मैसेज कोड, यह भी लेटर कोड यहाँ तक खत्म हो गया,
यहीं तक था कि कैसे क्यूब था, अपोजिट लेटर था, अल्फ़ाबेट था, वोवेल लेटर था, कॉन्सोनेंट था, सब देखे, आगे पीछे था, डायरेक्ट कोड था, तो सब देख लिया हम लोग। तो लेटर में इससे ज़्यादा तो अब नहीं आएगा हमको लगता है, अगर आ भी गया तो माफ़ कर दीजिएगा, क्या एक आध अगर छूट भी गया होगा तो उसको नहीं ला पाएँ। तो लेटर में जहाँ तक मिला इतना ही मिला। उसके बाद नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशनल कोड। सब्स्टिट्यूशनल कोड से कैसे होता है, जैसे यदि किसी रबड़ को बॉक्स कहा जाता है, बॉक्स को पेंसिल कहा जाता है, पेंसिल को शॉर्पनर कहा जाता है, शॉर्पनर को थैला कहा जाता है, तो फिर एक क्वेश्चन पूछ देगा कि बच्चा किससे खेलेगा, तो बच्चा किससे खेलेगा, तो बच्चा किससे खेलता है, हैं? बच्चा किससे सॉरी किससे लिखेगा, बच्चा किससे लिखेगा, माफ़ कीजिएगा, बच्चा किससे लिखेगा, तो बच्चा किससे लिखता है, पेंसिल से, तो पेंसिल से लिखता है तो पेंसिल ऑप्शन नहीं मार दीजिएगा, नहीं, जल्दी-पल्दी में हड़बड़ा के मार देंगे पेंसिल, पेंसिल नहीं, पेंसिल को क्या कहा जाता है, वो पेंसिल को क्या कहा जाता है, शॉर्पनर, तो फिर इसका आंसर होगा बी, शॉर्पनर। पेंसिल नहीं मार दीजिएगा, ये पूछा है कि बच्चा किससे खेलेगा, लिखेगा, तो बच्चा लिखेगा पेंसिल से, और पेंसिल को शॉर्पनर कहा जाता है, तो पहला का आंसर बी, शॉर्पनर होगा आंसर, ए नहीं होगा। ये सब्स्टिट्यूशनल कोड यही होता है, इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, इंग्लिश से भी आएगा, अल्फ़ाबेट से भी आएगा, कोडेड से भी आएगा, तो उस तरह से आएगा। हम एक क्वेश्चन लाए हैं। फिर नेक्स्ट है, ये भी है उसी तरह प्रकार का, जैसे किसी निटकुट भाषा में हाउ आर यू को लिखा गया है MPRCGP, उसके बाद डू यू फॉलो को लिखा गया है HKMPBO, उस तरह का यू का पूछा है, ठीक, यू का पूछा है, तो देखते हैं मिला के, इसमें सिमिलर ढूंढना है, ठीक, तीनों में सिमिलर ढूंढना है। जैसे यू का पूछा है तो इसमें यू है, ठीक, उसमें भी यू है, ये यू भी है इसमें भी, तो यू दोनों में है, और कुछ भी है, जैसे उसमें डू है, इसमें डू नहीं है, फॉलो है, इसमें भी नहीं है, हाउ है, इसमें भी नहीं है, मतलब केवल यू है। देख लिया, इसमें भी यू है, और इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, और उसमें भी यू है, तो दोनों में कोड एक को मिलता होगा। जैसे HK तो उसमें नहीं है, MP हाँ MP है, MP भी है, फिर BO नहीं है, जैसे एक लेटर है यू, तो यू का कोड हो गया MP, यू का कोड क्या हो गया MP, कहाँ MP, यानी कि दूसरा का आंसर C। कोड मिलाना है, कोड, जैसे यू अगर मान लें यहाँ पे हाउ मिला, और यहाँ पे अगर हाउ लिखा होता तो इसका कोड जो है उसका कोड भी यहाँ लिखा होता, अगर नहीं भी लिखा होता तो दो कोड आता है, ऑप्शन में वैसे रहता है, और करके भी रहता है, या तो ये दोनों का कोड, जरूरी नहीं कि एक से एक, तो फिर इस तरह से यू का कोड क्या हो गया MP। नेक्स्ट तीसरा का, हाँ इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इसमें टेबल का पूछा है, देखते हैं आगे, जैसे डोर्स, ग्रिल्स, विंडोज, वुड्स, क्लॉथ्स, इसका लिखा है KIP, DIP, LIP, SIP, TIP, फिर टेबल, वुड्स, चेयर, स्टूल्स को लिखा है RIP, NIP, DIP, PIP, ठीक, तो और उसके बाद फिर से चेयर्स, ग्रिल्स, स्टूल्स को लिखा है RIP, PIP, KIP, जरूरी नहीं है कि इसका ये पहला ही वाला होगा ना, कि ये कर्मशः दे देता, हिंदी में देखते कर्मशः लिखा रहता है, मतलब इसके बाद तुरंत हूँ, तो उसका आंसर ही नहीं, इसका कोई भी हो सकता है तीनों में, या तो तीनों हो सकता है, एक हो सकता है। तो उसी तरह से लॉक है, लैच है, स्टूल्स है, डोर्स है, उसका लिखा है GIP, TIP, CIP, PIP, उसी तरह से टेबल का पूछता है, तो इस तरह से सिमिलर मिलाएंगे, देखते हैं सिमिलर मिला के कौन कौन मिलता है। जैसे टेबल का पूछा है, तो टेबल देखते हैं किसमें है, डोर्स, ग्रिल्स, विंडोज, इसमें तो टेबल्स नहीं है, तो मतलब इसका कोई नहीं होगा, KIP नहीं होगा, DIP नहीं होगा, LIP नहीं होगा, SIP नहीं होगा, TIP नहीं होगा। देखते हैं TIP है ऑप्शन में, नहीं है, SIP है, नहीं है, LIP है, वो भी नहीं है, DIP है, वो भी नहीं है, तो ये तो नहीं होगा वहां से, KIP भी नहीं है, ठीक, एगो कटा ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ दिख रहा है टेबल, वुड्स, चेयर, स्टूल्स, इसको लिखा गया RIP, NIP, DIP, PIP, ये चारों में कोई एक हो सकता है। देखिए RIP है, ये भी है, NIP ये भी है, PIP ये भी है, सला ये भी है, मतलब तीनों में से कोई एक हो सकता है, तीनों तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे टेबल का पूछा है ना, तो टेबल्स और कहीं भी देखिए, और इसमें भी होगा, चेन्स, ग्रिल्स, स्टूल्स, इसमें टेबल्स नहीं है, लुक, स्लैच, स्टोर ना, इसमें भी टेबल्स नहीं है, तो इसको सिमिलर करके मैचिंग करना पड़ेगा। आप कैसे मैचिंग करें, तो देखिए इसमें जैसे ये टेबल्स है, तो इसका कोड, जैसे टेबल्स इसी में है ना, तो इसका कोड से सबका कोड मिलाएंगे, सिमिलर करेंगे कौन मिलता है। जैसे वुड्स, चेयर, स्टूल्स किसी में है, इसमें है वुड्स मिला, एक वुड्स मिला, और चेयर है, चेयर नहीं है, वुड्स और वुड्स मिला, तो पहला में भी वुड्स मिला, दूसरा में भी वुड्स मिला, तो पहला और दूसरा में एक चीज़ मिलता होगा कॉमन, जैसे इसमें है KIP,
इसमें KIP नहीं है, उसमें DIP है, इसमें भी DIP है, देखिए उसमें भी DIP है, उसमें भी DIP है। तो वुड्स का कोड हो गया, यहाँ लिख देते हैं हम, वुड्स का कोड हो गया DIP, ठीक। वुड्स मिला DIP, ठीक। उसके बाद टेबल का तो खोजना है, उसके बाद चेयर का खोजते हैं। चेयर का पहले ढूंढ लेते हैं। तो चेयर इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, हाँ। चेयर ग्रिल्स स्टूल्स, यहाँ चेयर, अच्छा ये दोनों है, यहाँ पे ये है चेयर्स स्टूल्स और ये भी चेयर्स और स्टूल्स, ये दोनों दो कोड में है। तो इसमें और इसमें सेम सेम होगा। इसमें जैसे RIP है, इसमें भी RIP है, एक मिला और दो भी मिलेगा। उसके बाद चेयर स्टूल्स, इसमें भी एक और मिलेगा, PIP है, PIP भी है, अच्छा एक और मिला, PIP भी है और PIP भी है। तो यहाँ से देखने को से मिल गया क्या क्या, चेयर स्टूल्स, CHAIRS, चेयर्स या फिर स्टूल्स। चेयर्स स्टूल्स का क्या क्या मिल गया, एगो क्या क्या मिला, एगो चेयर्स स्टूल्स का RIP और PIP, RIP या तो फिर PIP। जरूरी नहीं है कि इसका यही है और इसका यही है ना, इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर दोनों ऑप्शन में और करके तो दोनों भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से निकल के आ गया, जैसे वुड्स का हो गया DIP, चेयर का हो गया RIP या तो फिर PIP और स्टूल्स का हो गया PIP। तो तीनों कोड यहाँ से मिल गया। यहाँ से क्या बचा, केवल टेबल बचा ना, तो यहाँ से एक बचा होगा टेबल्स का, देखिए NIP बचा, NIP यानी टेबल्स का कोड हो गया NIP कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। इस तरह सिमिलर करके हैं। एग्जाम में ऐसे ज़्यादा टाइम चल जाता है, इसमें टाइम टेकन सवाल है, ये टाइम लेता है, ये इस तरह से आता है। रेलवे बैंकिंग में ज़्यादातर आता है ये लंबा फंसाने के लिए। नेक्स्ट उसी तरह से ये भी है, सब ये सब्स्टिट्यूशनल कोड्स में। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल को लिखा गया है कान दान सान, हु इज फर्स्ट को लिखा गया है जान कान भेन, और दिस इज पेल को लिखा गया है वेन गेन लेन। तो उसी प्रकार से हु का कोड पूछा है, हु का कोड पूछा है। तो आइए मिलाते हैं, इसमें भी उसी तरह से सिमिलर करके देखते हैं। तो हु का कोड पूछा, हु इसमें नहीं है, वो तीनों में से कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। हु देखिए इसमें है, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, ZAN हो सकता है, KAN हो सकता है, VTN नहीं है, यानी दोनों में से कोई भी हो सकता है। और दिस इज पेल वेंजेन एलेन, कुछ नहीं है इसमें। तो हु तो हम खोज लेंगे, हु के साथ जो दो लगा है ना, उसमें से इसमें और इसमें मिला के देखिए, इसमें और इसमें, ठीक। इज फर्स्ट कहीं है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट है और यहाँ पे फर्स्ट है, तो दोनों का कोड मिलेगा। जैसे कैन है, इसमें कैन है, हाँ है, फर्स्ट टाइम तो मिल गया, कैन भी है और कैन भी है, ना तो ZAN है ना तो BEN है। तो फर्स्ट का कोड क्या हो गया, FIRST, फर्स्ट का कोड हो गया कैन, KAN, कैन हो गया। माफ कीजिए राइटिंग थोड़ा खराब है। उसके बाद फर्स्ट हो गया, अब इज तो इसमें नहीं है, इसमें इज इसमें है, देखिए इज इसमें भी है और इज इसमें भी है, तो दो का कोड मिलेगा। इज या तो उसका यहाँ तीनों या तो यहाँ तीनों, कुछ मिल रहा है दोनों में, ZAN VEN, हाँ मिला, ये VEN और VEN। इसको इज को कर देते हैं हम ऐसे डब्बा करके। तो इज का कोड क्या हो गया, इसका कोड हो गया VEN। तो हु इज फर्स्ट का देख लिए, हु का मांगा था, तो फर्स्ट का क्या दिखाएं, फर्स्ट का कैन दिखाएं, इज का वेन लिखे, तो जेड, हु का कौन सी बच गया, ZAN, तो जैन है, हाँ चौथा का ऑप्शन। इसी तरह से सिमिलर करके खोजना होगा, इस टाइम तो लेगा ये सब। ये हो गया मैसेज कोड्स में, ये मैसेज कोड्स में आ गया कि इस मैसेज करता है कि कौन सा इसका मैसेज है, मैसेज कोड्स क्या है इसका, ही का कोड क्या है, सी का कोड क्या है। तो ये भी सिमिलर रूल से ही बनेगा। जैसे यहाँ है ही और देखते हैं कहीं है, हाँ यहाँ भी है ही, तो ये दोनों में एक कोड मिलता होगा, 6 8 9 4 4, देखिए 4 मिला, यहाँ भी 4 मिला और यहाँ भी 4 मिला। उसके बाद और कुछ है, जैसे यहाँ पे U है, इसको गोल गोल कर देते हैं, यहाँ पे U है और यहाँ पे भी U, दोनों में एक कोड मिलेगा। जैसे कि 7 और 7, यहाँ पे मिला 7, यहाँ पे मिला 7, तो U का कोड हो गया 7, ठीक। उसके बाद R नहीं है, इज है, हाँ इज है, देखिए यहाँ भी इज है और यहाँ भी इज है, तो दो एक और कोड मिलेगा दोनों में सिमिलर। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, ठीक, 8 भी मिला। तो नॉट गुड इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें, तो अब समझ में आ गया। ही का कोड क्या है 4, इज का कोड क्या है 8, और जो छूट गया वो छूट गया, जो छूट गया तो वही छूट गया। कि कूल का कोड क्या है बचा, तो 9, तो कूल KOLL, कूल का कोड हो गया 9। अगर एग्जाम में पूछता था कूल का कोड क्या है तो 9 मारते,
इज का कोड क्या है, तो 8 मारते, हम ऑप्शन नहीं दिए हैं, और यहाँ से छूट गया आर और यहाँ छूट गया 6, तो आर का कोड हो गया 6, आर का 6। और इसे नॉट गुड, जैसे नॉट गुड का है तो दो और एक दोनों होगा, ऐसा नहीं है कि एक एक होगा, नॉट गुड इसमें दो भी होगा और एक भी होगा, नॉट का दो भी हो सकता है और एक भी हो सकता है, गुड का भी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ऑब्लिक करके और दोनों करके हो सकता है, और कुल का हो गया 9, आर का हो गया 6। तो इस तरह से कोड पूछता है, ठीक। नेक्स्ट एक इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है, इसको भी मैसेज कोड कहते हैं। जैसे नंबर एक लिख देगा, उसके नीचे एक कोड लिख देगा कि इसका कोड ये, इसका कोड ये, इसका कोड ये अल्फ़ाबेट में है, जरूरी नहीं इसी में, कभी कभी ऐसे रहता है, सिंबल रहता है, कभी हैज रहेगा, कभी डॉलर रहेगा, कभी स्टार रहेगा, इस तरह में भी रहता है। तो उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। जैसे इसमें है कि 9 का है भी, 2 का है भी, 9 का बी है, 2 का भी है, आई का 1 है, ये इसका है, इसका 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 इसका, ऐसे कोड है इसका, ठीक। तो कोड्स हो गया, ये नंबर हो गया। अब पहला ऑप्शन है कि इसका कोड कौन सा होगा इसमें से, तो हम मिलाते हैं, मिलाना तो ये तो आसान है। तो 6 का 6 का कोड पी, तो इसका हो गया पी से कौन कौन ऑप्शन शुरू हुए हो, ए हो वो ख़त्म, आर हो वो ख़त्म, पी और पी, हाँ पी और पी दुग मिला, छाटते देखिए। फिर आगे नेक्स्ट में 2 नंबर, 2 का कौन चाहिए, पी भी होना चाहिए, पी यू है और यहाँ पी भी है, अरे ओ सॉरी 2, हाँ 6 का कोड ए है, 6 का नहीं, अरे सॉरी 6 का कोड ए नहीं है, हम 2 चल गए थे, यहाँ पे 6 है, तो 6 का कोड ए है। तो ए से कौन कौन है, हाँ ए से ये हो सकता है, पी ख़त्म, ए से ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, एक एक वो फर्स्ट लेटर मारे निकल गए एग्जाम में देख के। उसके बाद ए का कोड है 4, ए का कोड क्या नहीं, ए का कोड है 6, तो 6, भी का कोड है 2, 7 का कोड है एल, ऑप्शन बी नंबर है, 1 मिनट, 6 का कोड ए, ठीक। 2 का कोड भी, फिर 7 का कोड एल, फिर 8 का कोड आर, फिर 5 का कोड डी, फिर 1 का कोड एम। तो ए भी एल आर डी एम, पहला का ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से कोड मिलाना है, तो इजी है, तो हम गड़बड़ा गए थे थोड़ा सा। फिर उसी तरह से दूसरा का 2 नंबर, 2 में कौन चाहिए, भी से शुरू करना, देखिए भी तो सबे शुरू होगी, ख़त्म है, तो ये ऑप्शन ख़त्म। फिर भी 5 है, 5 का क्या है डी, यहाँ डी, भी और डी देख है, भी और डी इसमें भी है, इसमें भी साला सब में, चलो सब बना लेते हैं। 5 का हो गया डी, 4 का हो गया एफ, 6 का हो गया ए, फिर 1 का हो गया एम, और फिर 6 का हो गया ए। तो वी डी एफ ए एम ए, नहीं है रे, VDF AMA सही लिखे ना कोड। 6 का कोड क्या है ए, तो 6 का कोड ए, 1 का कोड एम, और 6 का कोड फिर है, तो VDF VLM। अच्छा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, ये दूसरा का यही होगा, ए होगा, यहाँ पे सुधार लीजिएगा ये वाला, यहाँ पे ये डी होगा, VDF क्या था, VDF AMA, यहाँ पे भी की जगह ए होगा और एल की जगह ए होगा, AMA। तो इतना ही है, हाँ। तो ये था कोडिंग डिकोडिंग, जो शुरू से लेकर बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक, जो आप जो कहें उच्च लेवल तक था, कुछ एग्जाम्पल थे। ये लास्ट पार्ट था, ये कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो गया। शुरू से लेके एकदम इजी नंबर कोड देखे, लेटर कोड देखे, सब्स्टिट्यूशनल कोड देखे, मैसेज कोड देखे किस प्रकार का रहता है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, इससे बाहर तो अब पूछने का चांस नहीं है। तो कोडिंग डिकोडिंग यहाँ तक आज समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम लेकर आएंगे नया चैप्टर, कुछ नया शुरू करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं इसमें, धन्यवाद।